चीन का कानून ऐसा है कि वहां काम करने वाली हर कंपनी को सुरक्षा का हवाला देकर सरकार उनकी सारी जानकारी ले सकती है। नमस्ते, मैं हूं तृप्ति सोनी। छत्तीसगढ़ अखबार का संपादकीय सुनाने आई हूं। आप संपादकीय पढ़ भी सकते हैं www.dailychhattisgarh.com पर। फिलहाल तो संपादकीय आज का सुनिए, जिसे हमारे संपादक सुनील कुमार ने लिखा है। ब्रिटेन की खबर है कि वहां नौसेना के ड्रोन अपनी हलचल की जानकारी चीन को भेज रहे थे। इनमें लगे हुए कैमरों में ऐसे चीनी पुर्जे थे जो कि ब्रिटेन के हथियार ठेकेदार को किसी और पार्टी ने सप्लाई किए थे। और अभी खुफिया जांच में पता लगा कि वे पुर्जे चीन में मौजूद एक आईपी एड्रेस पर जानकारी भेज रहे थे। इसके बाद ब्रिटिश रक्षा मंत्रालय ने इन कैमरों का इंटरनेट संपर्क हटा दिया है। ये ड्रोन वहां की नौसेना में मार्च के महीने से इस्तेमाल हो रहे थे और अब ब्रिटेन पर यह फिक्र मंडराने लगी है कि इनका इस्तेमाल तो तमाम संवेदनशील जगहों पर होते आ रहा था। अब तक कितनी नाजुक जानकारी चीन जा चुकी होगी। एक खतरा यह भी दिख रहा है कि ड्रोन के इन कैमरों के ट्रांसमीटर क्या उस वक्त भी काम कर रहे थे जब ड्रोन का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा था। अब इस देश में ये फिक्र खड़ी हो गई है कि इन ड्रोन को ब्रिटेन की नौसेना की भविष्य की योजनाओं में भी रखा गया था और अब ये सब खतरे में पड़ गया है। ये पहला मौका नहीं है जब चीन के तरह तरह के उपकरणों को लेकर ये बात सामने आई है कि उनमें से ऐसे खुफिया उपकरण या पुर्जे छुपे हो सकते हैं जो कि जानकारी चीन को भेजते रहें। आज दिक्कत यह है कि घरों की रसोई के भी दर्जन भर उपकरण इंटरनेट से जुड़े रहते हैं और स्पीकर से चलने वाले कंट्रोल से घर बाहर के बहुत से काम होते हैं। आज दुनिया में ऐसे ही उपकरण अधिक हैं जो या तो सीधे सीधे चीन के बने हुए हैं या कम से कम उनमें चीनी पुर्जे तो हैं ही। लोगों को याद होगा कि भारत में कई बरस पहले बंद किए जा चुके टिकटॉक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को लेकर अमेरिका में लंबे समय से ये बहस चल रही थी कि इस चीनी कंपनी के चीन में बसे हुए कंप्यूटरों पर अमेरिकी लोगों के वीडियो, उनकी लोकेशन और उनके संबंधों की जानकारी दर्ज होती है और उनका बेजा इस्तेमाल चीन कर सकता है। दरअसल चीन का कानून ऐसा है कि वहां काम करने वाली हर कंपनी को सुरक्षा का हवाला देकर सरकार उनकी सारी जानकारी ले सकती है। अमेरिका में ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद अब टिकटॉक कंपनी के मालिकाना हक में अमेरिकी हिस्सेदारी को जोड़ा जा रहा है और ये शर्त भी जोड़ी जा रही है कि टिकटॉक की जानकारी अमेरिका में बसे हुए कंप्यूटरों पर ही रहेगी। लेकिन इसके अलावा चीन की कई और ऐसी कंपनियां हैं जो संचार उपकरण बनाती हैं और जिन्हें अमेरिका या यूरोप के देशों में काली सूची में डालकर रखा गया है। अब जब ड्रोन के कैमरे के किसी पुर्जे का ऐसा खुफिया इस्तेमाल हो रहा है कि उसकी जानकारी चीन जा रही है, तो चीनी सामान इस्तेमाल करने वाले हर देश को अपने सुरक्षा इंतजाम तौल लेना चाहिए। इसमें फौजी और खुफिया संस्थानों को तो अधिक सावधान रहना ही चाहिए। उनके अलावा दुनिया भर में कारोबारी जासूसी करने में भी चीन बहुत माहिर और आगे है। चीन अपने कारोबारियों की मदद करने के लिए दुनिया भर के व्यापारियों और कारखानेदारों पर नजर रखता है। जहां जहां चीन से मुकाबले में कोई आगे बढ़ते दिखे या चीनी एकाधिकार को खत्म करते भी दिखे तो उनकी हर तरह की जासूसी की जाती है। भारत में कुछ बरस पहले के सरहदी टकराव के बाद चीन से व्यापार घटाने की बातें तो बहुत हुई थीं, लेकिन असल में तो चीन से खरीदी बढ़ती चली गई है। आज भारत में कई तरह के उपकरण अगर लोगों की खरीदी सीमा के भीतर हैं तो वे चीन से आने वाले सस्ते सामान हैं या चीनी पुर्जों से भारत में बनने वाले सामान हैं। नौबत यह है कि अगर चीन से कच्चा माल, पुर्जे या बने हुए सामान लेना भारत बंद कर दे तो भारत का अपना निर्यात जमीन पर औंधे मुंह गिर पड़ेगा। भारत में बनने वाली दवाइयों और दूसरे कई किस्म के सामानों का कच्चा माल चीन से ही आता है। चीन से परे अपनी आत्मनिर्भरता विकसित करना दुनिया के शायद ही किसी देश के बस में हो। आज तो हालत यह है कि अलग अलग धर्मों की पूजा की मालाओं की सप्लाई भी चीन से होती है और देवी देवताओं की प्रतिमाएं भी वहीं से बनकर आती हैं। अमेरिका जैसा देश जहां पर ट्रंप जैसा आत्ममुग्ध तानाशाह मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का नारा लगा रहा है, तो ऐसे नारे वाले कैंप और टी शर्ट भी चीन से बनकर आते हैं और अमेरिकी झंडे या झंडों के निशान वाले बाकी 100 तरह के सामान भी चीन से ही आते हैं। आज हालत यह है कि अगर अमेरिका कोई सामान बनाने भी लगे और उस पर मेड इन अमेरिका का स्टिकर लगाना हो तो वो स्टिकर भी चीन से बनकर पहुंचेगा। आज दुनिया भर के देशों में होने वाले शोध कार्य, वहां की जासूसी और फौजी गतिविधियां, वहां उद्योग व्यापार की जानकारी, नेताओं और बड़े अफसरों, बड़े कारोबारियों की निजी जानकारियां कहीं न कहीं चीन में बने हुए सामानों से जुड़ी हुई है। भारत में खेतों पर दवा छिड़कने वाले ड्रोन चीन के बने हुए हैं, मोबाइल फोन या ब्लूटूथ चीनी है, कारों में बहुत से पुर्जे चीन के हैं और कंप्यूटर, लैपटॉप, वाईफाई जैसे सीधे सीधे संचार उपकरण चीनी हैं। उनमें चीनी पुर्जे तो हैं ही, चाहे वे भारत में ही असेंबल क्यों न किए गए हों। इस तरह चीनी ड्रैगन के चंगुल में आज पूरी दुनिया जकड़ी हुई है।
भारत में बेरोजगार और फटे हाल हिंदुस्तानी नौजवानों को मोबाइल ऐप के जरिए आसान कर्ज दे देने वाली कितनी ही चीनी कंपनियों पर भारत में रोक लगाई जाती है और फिर ऐसे एप्लीकेशंस किसी और नाम से सामने आ जाते हैं। लोगों की निजी जानकारियां, मोबाइल फोन पर पूरा कब्जा, उनके फेसबुक के सारे नाम नंबर लेकर कर्ज देने वाली कंपनियां ब्लैकमेलिंग और उगाही का बहुत बड़ा रैकेट चलाती हैं और इन सब के पीछे बहुत से मामलों में चीनी कंपनियां, एप्लीकेशन या उपकरण रहते हैं। भारत में सरकार, कारोबार और परिवार, इन सभी को ऐसी सुरक्षा ऑडिट की जरूरत है कि उनकी कौन कौन सी संवेदनशील जानकारी किसी न किसी चीनी उपकरण से जुड़ी हुई है। आज चीन के बिना भारत में ना दिवाली पर सस्ती रोशनी हो सकती, ना सस्ते और रंग बिरंगे पटाखे आ सकते, ना होली पर सस्ती पिचकारियां आ सकती, रंग आ सकते और ना ही पतंग के मौसम में चीनी मांझे के बिना पतंग उड़ सकती। देश चाहे चीन को दुश्मन माने, लेकिन हिंदुस्तानी जनता की जिंदगी में कई चीजें खरीदने की ताकत चीनी सामानों की वजह से ही आती है। चूंकि निजी, सरकारी या कारोबारी हर तरह की जिंदगी उपकरणों से जुड़ी हुई है, इंटरनेट, फोन या कंप्यूटर से जुड़ी हुई है, इसलिए चीनी खतरा सभी जगह है। खुफिया सॉफ्टवेयर सरहद पर वर्दी पहनकर नहीं आता, वो चुपचाप अपना काम करते रहता है। हमने इजराइल के पेगासस नाम के एक सॉफ्टवेयर की पूरी दुनिया में खुफिया घुसपैठ झेली हुई है। चीनी घुसपैठ के विकराल आकार का भी दुनिया को पूरा अंदाजा भी नहीं है। एक प्रयोग के लिए लोग अपनी रोज की जिंदगी के सामानों को देख सकते हैं और एक एक सामान की लिस्ट बनाकर ये जांच परख सकते हैं, जानकारी तलाश सकते हैं कि उनमें चीन का कुछ लगा हुआ है या नहीं। तो ये था आज का हमारा संपादकीय। आप खबरों से अपडेट रह सकते हैं www.dailychhattisgarh.com पर।